इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। ढोल गवार शूद्र बस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बड़े ज्ञानी पत्रकार हो भाई। ए भाई, इनका गंगा जल से पैर धो दो, सर धो दो इनका। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पुष्पेंद्र सिंह। पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो क्या तुम? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आजकल सवाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर उनसे सवाल पूछ लिया जाता है तो बदले में तुरंत पत्रकार की जाति पूछ लेते हैं। तब भी मन नहीं भरता तो सीधे बिकाऊ मीडिया का सर्टिफिकेट बांट देते हैं, यानी जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल दलित पिछड़ों की आवाज बन रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अखिलेश यादव चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने जुलाई 2012 में नेता प्रतिपक्ष रहते अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताया था और बकायदा तत्कालीन बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश सरकार पर हमला करते हुए प्रतापगढ़ और कोसी कला के दंगों के बारे में जिक्र करते हुए अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला था। आज जिस दलित समाज के हिमायती अखिलेश यादव बन रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल में और उन्हीं के गृह जनपद में दलितों को ट्रैक्टर से रौद देने का आरोप लगा था। लेकिन कहते हैं ना, सियासत में न कोई अपना होता है और न पराया, सब सहूलियत के खेल हैं। यकीन न आए तो एक बार चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ पार्टी में क्या क्या हुआ वो याद कर लीजिए। सपा को अगर दलितों और पिछड़ों की इतनी ही चिंता थी तो मायावती के साथ गठबंधन के बावजूद सपा की 2019 लोकसभा चुनाव में ऐसी हालत क्यों हो गई? अखिलेश यादव आज कानून व्यवस्था, रोजगार और करप्शन की बात करते हैं और पत्रकारों पर आरोप लगाते हैं कि वे बिक चुके हैं। चलिए आज कम से कम सवाल तो पूछते हैं। आपके शासनकाल में शाहजहांपुर के पत्रकार गजेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था। मरते वक्त गजेंद्र ने मंत्री राममूर्ति वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ वो जग जाहिर है। मुजफ्फरनगर दंगों में क्या हुआ वो तो बताने की जरूरत नहीं। दंगे के बाद जब लोग कड़ाके की ठंड में टेंटों में तिल तिल मर रहे थे, उस समय अखिलेश यादव सैफई में सलमान खान का डांस देख रहे थे। आपके शासन में दंगों की बात करें तो 2012 में 237, 2013 में 247, 2014 में 242, 2015 में और 2016 में 100 से ज्यादा दंगे हुए। ये दंगे सिर्फ धार्मिक नहीं थे, इसमें जमीन को लेकर, जाति को लेकर, छात्रों के दंगे सब शामिल। आपको अगर याद नहीं तो हम आपको याद दिलाते कि मथुरा में 280 एकड़ जमीन पर से अतिक्रमण हटाने गए पुलिस के साथ क्या हुआ। अतिक्रमण हटाने गए पुलिस पर ऐसा हमला हुआ था जिसमें एसपी और एसएचओ मारे गए। 23 पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हुए। इस घटना को अंजाम देने का आरोप रामवृक्ष नाम के शख्स पर लगा। आरोप तो यहां तक है कि रामवृक्ष को सपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त था, वरना कोई 280 एकड़ कब्जा ले और सरकार को कानो कान खबर ना हो। बदायूं रेप कांड के बाद हुआ बुलंदशहर रेप मामला आप अगर भूल गए हो तो आपको याद दिलाते कि कैसे मासूम बच्चियों के साथ रेप हुआ और फिर उन्हें मारकर टांग दिया गया। आरोप तो सपा सांसद के नजदीकी लोगों पर लगा था। उस समय आपको दलितों और वंचितों की याद नहीं आई। आप करप्शन की बात कर रहे हैं। आपके शासनकाल में गौतम बुद्ध नगर की तत्कालीन कलेक्टर दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ क्या हुआ याद है या भूल गए? दुर्गा ने माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, याद है ना? तत्कालीन आईपीएस अमिताभ ठाकुर के साथ क्या हुआ और कैसे ऑडियो वायरल हुआ था वो भी याद है। यूपीपीएससी के अनिल कुमार यादव वाला मामला एक बार याद कर लीजिए। अनिल कुमार यादव उस समय यूपीपीएससी के चेयरमैन थे और तब कमीशन पर करप्ट प्रैक्टिस का आरोप लगा। कमीशन अनिल कुमार की निजी कंपनी की तरह काम कर रहा था। अखिलेश आंख मूंदे रहे। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें हाथ डाला तब अनिल को हटाया गया। वो आप ही की सरकार थी जब नोएडा के चीफ इंजीनियर यादव सिंह पर सैकड़ों करोड़ों संपत्ति बनाने का आरोप लगा था। आपकी सरकार पहले तो आनाकानी करती रही, फिर दबाव में आकर 2014 में यादव सिंह को सस्पेंड कर दिया। फिर फरवरी 2015 में वन मैन जुडिशरी इंक्वायरी बैठाई गई क्योंकि इसे मैनेज करना आसान था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई सीबीआई इंक्वायरी हो। आपकी सरकार ने इसका विरोध किया।
पर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। इसके बाद आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, पर वहां भी हाई कोर्ट का ही फैसला माना गया। उस समय आपकी सरकार बेशर्मों की तरह काम कर रही थी। किसको बचा रही थी, कैसे छुपा रही थी, याद है या भूल गए? आज आप किसानों की बात कर रहे हैं। आपके शासनकाल के दौरान 2015 में बुंदेलखंड में फरवरी और अप्रैल में बारिश हो गई, फसलें खराब हो गई, किसान मरने लगे, बहुतों ने जान दे दी और कई हार्ट अटैक में मर गए, क्योंकि सरकार ने फसल खराब होने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया था, किसी भी तरह के मुआवजे की बात नहीं की थी। साल खत्म होने पर अखिलेश सरकार ने चेक बांटने शुरू किए। लोगों को 23 रुपए के महज चेक बांटे गए। बुंदेलखंड में यह क्राइसिस अचानक नहीं हो गई थी, वहां 3 साल से सूखा पड़ रहा था और आप सो रहे थे। ऐसे तमाम किस्से हैं जिस पर सवाल उठ सकते हैं अखिलेश जी। इसलिए जाति पूछने और बिकाऊ कहने से पहले अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दीजिएगा। बता दें कि मैनपुरी में यूपी तक के पत्रकार ने जब अखिलेश यादव से रामचरितमानस को लेकर सवाल पूछा तो अखिलेश जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने पत्रकार से उनकी जात पूछ ली और बिका हुआ बता दिया। ये भूल गए कि जाति और धर्म का खेल आप जैसे राजनेताओं को सूट करता है। दिन रात गर्मी सर्दी में जान हथेली पर रखकर न्यूज पहुंचाने वाले पत्रकारों को नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है, ना रामचंद्र के खिलाफ है। लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। आप चौपाई पढ़िए ना, आप पढ़ दो। मैं नहीं, अगर याद है तो पढ़ दो आप। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। आप पढ़ दो चौपाई। ढोल गवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हम क्या हैं? अच्छा हमें बता दो, हम क्या हैं? हम क्या हैं? शूद्र हैं कि नहीं है? नहीं, शूद्र कहाँ से हुए मुझे नहीं पता। अब ये बड़े ज्ञानी पत्रकार हो भाई। ए भाई, इनका गंगा जल से पैर धो दो, सर धो दो इनका। अरे पत्रकार साथी, हर चीज में तुम ऐसा खेल खेलोगे। किस अखबार के हो? नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अगर शूद्र हो क्या तुम? कह दो तुम शूद्र हो, कह दो तुम शूद्र हो। तुम जाओ, हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए। इसीलिए ना समझ मत दो आज के जमाने में, धोखा मत दो। एक नौकरी के लिए तुम समाज में इस तरह की चीजें मत उठाओ। एक नौकरी के लिए कुछ वेतन मिल गया है, जिंदगी चल रही है बस। मैं यही सवाल तुम्हारे मुख्यमंत्री से पूछने जा रहा हूँ। और तुम्हें अगर नहीं बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लगता है। अगर तुम जैसे चैनल को नहीं बुरा लगता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो चैनल बिका हुआ है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।